Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today our topic is equilibrium of a rigid body. First of all, what is rigid body? Rigid bodies constituent particles does not relatively move, so their relative displacement always remains constant. So उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे. अब रिजिड बॉडी एक्चुअल लाइफ में अवेलेबल नहीं है. देर इज नो रिजिड बॉडी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज एवरी बॉडी कैन बी डिफॉर्म सम अनदर वेज. सो रिजिड बॉडी अगर हमें इज फॉर एग्जांपल लेनी हो तो थोड़ी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, इज फॉर एग्जांपल मेटल्स है, स्टोन्स है, उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दे आर रिजिड बॉडीज. ओके, सो in that rigid body, if an object is said to be at equilibrium, that means that the sigma of force means total force is equal to total sum of force is equal to 0. Now what is total sum of force? Total sum of force are every particle's sum of force. It means that the algebraic sum of the force of every particles. Clear? Suppose कि मेरे पास एक n particles वाला एक मैटर है, तो उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं. अब यहाँ पर जो फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. वी नो दैट इंटरनल फोर्सेस आर ऑपोजिट एंड इक्वल, सो दे आर नेग्लेक्टेड. सो बाकी बचा एक्सटर्नल फोर्स. तो ये जो हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. सो एक्सटर्नल फोर्स में भी हम लोग एल्जेब्रिक सम लेंगे सभी पार्टिकल्स पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका. बट हमारा ऑब्जेक्ट अभी इक्विलिब्रियम पे है. इक्विलिब्रियम पे मतलब कि नो नेट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो सबका सम 0. सिमिलर अगर टॉर्क की बात करें तो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम है. सो इफ आई एम यूजिंग द वर्ड मैकेनिकल, दैट मीन्स द ट्रांसलेशन फोर्स एज वेल एज रोटेशनल फोर्स. रोटेशनल फोर्स मीन्स टॉर्क. सो टॉर्क भी 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम में. सो दैट मीन्स द वेक्टर टाउ 1 प्लस वेक्टर टाउ 2 प्लस अप टू प्लस वेक्टर टाउ n. तो सारे n पार्टिकल्स का जितना भी टॉर्क होगा उनका वेक्टर सम विल बी 0. देन वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सपोज के कोई ऑब्जेक्ट होगा जो सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो उसमें सिर्फ फोर्स 0 होगा बट रोटेशनली सम वैल्यू विल बी देयर हियर. क्लियर? तो वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा. अगर दूसरे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि भाई जो रोटेशनली इक्विलिब्रियम है बट ट्रांसलेशन में वो नॉन इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो हो जाएगा. क्लियर? तो ये चेंजेस आ जाएंगे. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कि जो फोर्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो सभी भी इक्विलिब्रियम में होंगे. दैट मीन्स द सिग्मा, सपोज के हमारा फोर्स इक्विलिब्रियम है, टोटल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एफ आई एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज आई? तो आई इज इक्वल टू जितने भी अंदर पार्टिकल्स होंगे दैट पार्टिकल्स आर फ्रॉम 1 to n तक. अगर 50 होगा तो 50 तक आ जाएगा. क्लियर? तो x डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कि x डायरेक्शन में जितना फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स नेगेटिव x डायरेक्शन में लगा. सो फोर्स विल बी 0 इन x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, बिकॉज सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सब में ये रूल अप्लाई होगा. सो हियर इट विल आल्सो बी 0. सिग्मा अगेन f i z, थर्ड कोऑर्डिनेट i is equal to 1 to n, it will be also 0. Clear? Okay. Then we are moving to torque. So torque में भी सेम, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है तो फिर ये इक्वेशन कंटिन्यू रखेंगे. i is equal to 1 to n
tau Ix will be 0. Similar, sigma I is equal to 1 to n, tau Iy is equal to 0, sigma I is equal to 1 to n, tau Iz is equal to 0. तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 6 कंडीशन फुलफिल होगी, दैट मीन्स दी आवर ऑब्जेक्ट इज इन मैकेनिकली इक्विलिब्रियम. बट अगर फर्स्ट इन कंडीशन हमें फुलफिल हो रही है तो दैट मीन्स दी आवर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम. अगर ये लास्ट 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट मीन्स दी आवर ऑब्जेक्ट इज रोटेशनली इक्विलिब्रियम. क्लियर? ओके. आफ्टर दैट these are, we are talking about force and torque. But if we talk about one rod, and on that rod the force is exerted in same direction on the ends of this rod. So force का कौन सा लग रहा है? दोनों में एक ही डायरेक्शन में और सेम फोर्स लग रहा है. क्लियर? If this end is A, this will be B and the mid point is C. अच्छा, डिस्टेंस A, यहाँ पर A. ओके. अब यहाँ पर ये रॉड एकदम फ्री है और A और B पे अगर मैं सेम फोर्स लगाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये रॉड पूरा डिस्प्लेसमेंट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. तो यहाँ पर उसका क्या होगा? ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा. तो ट्रांसलेशन मोशन मतलब वो सीधे सीधा नीचे चला जाएगा. क्लियर? बट इफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम रोड, बट यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में. नाउ व्हाट विल हैपन हियर? सो अब क्या होगा कि ये जो है ना रॉड वो मिड पॉइंट से पूरा रोटेट होगा. रोटेशन डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें जो फोर्स थे वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, बट वो हेल्प ट्रांसलेशन मोशन के लिए थी. और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी फोर्स हेल्प कर रहे हैं बट वो ट्रांसलेशन मोशन के लिए नहीं है. वहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन कंप्लीटली नल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो हेल्प हो रही है वो रोटेशनल मोशन के लिए हो रही है. तो बिकॉज ऑफ दैट हेल्प वी कॉल इट एज मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ फोर्सेस आर हेल्पिंग टू मूव दिस रॉड रोटेशनली. क्लियर? तो रोटेशनली मूव करने के लिए वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन. क्लियर? तो रोटेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पर. ओके. तो ये जो मोशन है वो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं. कहाँ पर? अगर कोई जो जार होती है, मतलब कि हम लोग जिसमें पल्सेस रखते हैं, उसका जो डब्बे का जो टिप खोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो कपल फोर्स होता है. एक एंड से हम लोग अपना एक फोर्स लगा रहे और उसके डायमेट्रिक दूसरे एंड से हमने उसके ऑपोजिट फोर्स लगा रहे, तो उससे वो ओपन हो जाएगा. फिर बहुत सारी टिप है जो सर्कुलर घूम रही है, उसको हम लोग ओपन करने के लिए सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कपल फोर्स. एंड ड्यू टू दैट कपल फोर्स दैट टिप विल बी रोटेटिंग एंड दैट कैप विल बी ओपन और क्लोज्ड. क्लियर? तो बहुत सारे फोर्सेस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. दूसरा अगर एग्जांपल ले तो डोर ओपन और क्लोज, उसमें भी फोर्स अप्लाई करेंगे, वो रोटेशनल में मूव होगा, बट वहाँ पर सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. बट जो डोर है उसका दूसरा एंड पिवोटेड है, दैट्स वाई डोर विल बी ओपन और क्लोज्ड. क्लियर? सो दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी वर्क्स. एंड हियर दूसरी बात कि अगर यहाँ पर जो हमने 6 कंडीशन की बात की थी, अगर उसमें से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए वर्क करता है, तो 2 डायमेंशन में सिर्फ 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. कैसे? अगर एक्स वाई है, क्लियर, तो एक्स वाई है तो एक्स वाई में ये 2 कंडीशन, जेड पूरा निकल जाएगा और थर्ड कंडीशन विल बी फ्रॉम हियर. क्लियर?
तो उसमें 3 कंडीशन आ जाएगी अगर 2 डायमेंशन, बट 3 डायमेंशन हो गए तो उसमें ये 6 की 6 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? So that's it for today guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.